नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। और आज का जो वीडियो है ये महिलाओं के लिए है। महिलाओं से संबंधित एक समस्या जिसमें देखा गया है कि कुछ महिलाएं जो कि खांसते वक्त, छींकते वक्त या हंसते वक्त उनका थोड़ा-सा पेशाब निकल जाता है। और अगर वो इस समस्या से ग्रसित हैं तो समझ लीजिए कि वो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंसी से परेशान हैं, जिसको कि हम SUI भी बोलते हैं। और इसमें होता ये है कि जब आपके ब्लैडर में दबाव पड़ता है तो अनजाने में अपने आप ही धीरे सा थोड़ा-सा यूरिन बाहर की तरफ आ जाता है। वैसे तो ये जो समस्या है ख़ास तौर पे महिलाओं में भी होती है, पर जो पुरुष होते हैं जो कि 60 या 65 से उम्र को क्रॉस कर देते हैं तो कई बार ये समस्या उनको भी होती है। महिलाओं में देखा गया है कि ज़्यादातर ये जो समस्या है ये होती है प्रेगनेंसी के बाद, और या फिर 40 की उम्र को जब क्रॉस कर लेती हैं उसके बाद। क्योंकि इसमें क्या होता है कि डिलीवरी के बाद उनकी जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। इसमें देखा गया है कि आमतौर पे 3 में से 1 महिला कभी ना कभी इस समस्या से ग्रसित रहती है, परेशान रहती है। तो घबराइए मत, बिल्कुल भी। हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे आसन, कुछ ऐसे प्राणायाम और बंद बताएँगे जिनका कि अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करती हैं, तो आप काफ़ी हद तक इस समस्या से दूर रह सकते हैं, बचे रह सकते हैं और इस समस्या का निदान पा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये समस्या होने का कारण क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बच्चा देने के बाद जो पेल्विक फ्लोर है उसकी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, या वो महिलाएँ जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट होती हैं, मोटी होती हैं, वज़नी होती हैं, तो वो भी इस समस्या से ग्रसित रहती हैं। इसके अलावा मेनोपॉज़ के बाद जो एस्ट्रोजन की कमी बॉडी में हो जाती है, उससे समस्या होने लगती है। या फिर जिन महिलाओं को कब्ज़ की समस्या रहती है या बहुत ज़्यादा क्रोनिक खाँसी की समस्या रहती है, तो उनमें ये दिक्कत देखने को ज़्यादातर मिलती है। अब इसमें करना क्या है कि हमें जो अपना पेल्विक फ्लोर है, उसकी जो मसल्स हैं, उसको मजबूत करना है। और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, प्राकृतिक तरीका, योग, प्राणायाम, बंध। और इसका अगर हम नियमित अभ्यास करेंगे तो इस समस्या से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के आसन, प्राणायाम और बंध को। तो सबसे पहले बात करते हैं मूल बंध की। तो मूल बंध लगाना बहुत लाभदायक है इस समस्या में। अब मूल बंध लगेगा कैसे? तो इसमें ये कि आप पहले तो कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाइए। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन जो भी लगता है वो लगा लीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप पलंग चेयर पे बैठ के इसको कर सकते हैं और खड़े-खड़े भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा है। इसको मैं आपको करके नहीं दिखा सकता, बट मैं आपको समझा देता हूँ कि इसे करना कैसे है। तो इसमें आप करेंगे क्या? जिस तरीके से हम जब मल त्यागने के लिए जाते हैं या शौच के लिए जाते हैं और बाथरूम में कोई है, किसी कारण से हम नहीं जा पा रहे हैं या टॉयलेट बहुत दूर है, तो हम क्या करते हैं? अपने मल को बाहर निकलने से रोकते हैं। उसके लिए हम अपने गुदा द्वार को यानी कि एनस को अंदर की तरफ खींचते हैं और दबाते हैं। वो आपको करना है। इसके अलावा जब हमें पेशाब आ रहा होता है और हम वही किसी कारण से पेशाब नहीं कर पा रहे, तो हम पेशाब को भी रोकते हैं और अंदर की तरफ खींचते हैं। यानी आपको अपना गुदा द्वार और जो मूत्र नली है, उन दोनों को दबाना है और खींचना है, जैसे कि आप अपने मल को बाहर निकलने से रोक रहे हो या पेशाब को बाहर निकलने से रोक रहे हो। ये दोनों प्रक्रिया आपको एक साथ करनी है और उसके बाद लग जाता है मूल बंध। शुरुआती दौर में थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि गुदा द्वार को दबा के करना आसान होता है, पर मूत्र नली को दबाना और अंदर की तरफ खींचना थोड़ा-सा शुरुआती दौर में मुश्किल होता है, पर इतना कोई मुश्किल नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, आपको ठीक उसी तरीके से करना है जैसे पेशाब को निकलने से रोक रहे हैं और मल को बाहर निकलने से रोक रहे हैं। बहुत ही बढ़िया होता है। इससे पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं वो मजबूत होती हैं। और इसका जो है आपको 10 से 15 बार अभ्यास करना है, यानी कि 10 से 15 बार आप अंदर की तरफ खींचेंगे अपने योनि द्वार को, अपनी मूत्र नली को और अपना जो गुदा द्वार है उसको अंदर की तरफ खींचेंगे। उससे जो आपकी वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं वो मजबूत होने लगती हैं। और फ़ायदे का वही है, मैंने आपको जो बताया कि इससे पेल्विक फ्लोर मजबूत होता है। अब लगाते हैं सेतु बंद आसन। तो आपको इस आसन को करने के लिए अपने आसन पे पीठ के बल लेटना होगा। अपने आसन पे पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथ आपके कमर के अगल बगल लगे हुए, दोनों पैरों के पंजे मिले हुए, सांस एकदम सामान्य।
आप दोनों पैरों को घुटने के पास से मोड़ेंगे और दोनों घुटनों के बीच में इतना गैप कर लेंगे जितने आपके कंधे की चौड़ाई है। घुटने और पंजे एक दूसरे से इतना दूर कर लेंगे। उसके बाद श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने कमर वाले हिस्से को ऊपर की ओर उठा लेंगे। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे 10 से 15 सेकंड। अगर आपसे शुरुआत में ऐसा नहीं रह जाता तो आप यहाँ की इस तरफ तकिया गद्दी कुछ लगा सकते हैं और इस पोजीशन पे अपने आप को होल्ड करेंगे। समय पूरा होने के बाद श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस नीचे और दोनों पैरों के घुटने और पंजे आपस में मिला लेंगे और दोनों पैर नीचे। तो इस तरीके से हुआ ये सेतुबंद आसन। बहुत ही आसान सा आसन है। इसके आप 6 से 7 चक्र कीजिए, राउंड कीजिए, आराम आराम से कीजिए। फाइनल पोजीशन पे जब आप पहुंच जाते हैं, यानी कि जब आप कमर को पूरा उठा लेते हैं, वहां पे आप कोशिश कीजिए कम से कम 10 से 15 सेकंड रुकने की। धीरे धीरे टाइम के साथ इस अवधि को, इस ड्यूरेशन को बढ़ाइए। अगर बात करें फायदे की, तो इससे जो हमारी कमर, पीठ और पैल्विक रीजन जो होता है, वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कि वहां की जो मांसपेशियां हैं वो प्रॉपर रूप से काम करने लगती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। तो बहुत ही आसान सा आसन है, आप इसे जरूर कीजिए। अब आते हैं अपने तीसरे आसन में, वज्रासन। और वज्रासन में आपको लगानी है अश्वनी मुद्रा। तो सबसे पहले बैठेंगे हम वज्रासन में। दोनों पैरों को घुटने के पास से मोड़ेंगे और अपने वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, सांस एकदम सामान्य। और अब आपको करना क्या है कि इसमें लगानी है अश्वनी मुद्रा। बहुत ही बढ़िया होती है अश्वनी मुद्रा। अभी हमने जो मूल बंद लगाया था, उसमें इस अश्वनी मुद्रा में आपको सिर्फ आधा काम करना है, यानी कि अपने सिर्फ जो मल द्वार है उसको अंदर की तरफ खींचना है। बार बार अंदर की तरफ खींचना है, जैसे आप अपने मल को बाहर निकलने से रोक रहे हो। 10 से 15 बार आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे इसी वज्रासन पे बैठे हुए। अगर आपसे मान लीजिए किसी कारण से वज्रासन पे नहीं बैठा जाता है, आपके घुटने में तकलीफ है या कोई रीजन है, तो आप इस मुद्रा को नॉर्मल बैठ के भी कर सकते हैं या खड़े खड़े भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो आप चाहे वो मूलबंध की बात करें, चाहे इस अश्वनी मुद्रा की बात करें, एक्चुअल में आपको पेशाब या लैट्रिन या मल नहीं आ रहा हो, पेट खाली हो, तब आप इसका अभ्यास करें। बहुत ही बढ़िया है अश्वनी मुद्रा, खास करके बुजुर्ग लोगों के लिए जिनका अपना मल और मूत्र पे कंट्रोल नहीं रहता और वो अपने आप निकलने लगता है, तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया, उनको तो ये जरूर करना चाहिए। तो इससे वही है, आपका जो गुदा द्वार है, आपकी जो मूत्र नली है, योनि है, वो उसकी मांसपेशियां एक्टिव होती हैं, मजबूत होती हैं और वहाँ पे जो कंट्रोल उनका होता है, उनका जो फंक्शन होता है, वो प्रॉपर होने लगता है। और जिन लोगों को गैस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसमें भी ये काफ़ी फायदेमंद करती है। अभी हमें वज्रासन में ही दूसरा करना है बालासन। तो वज्रासन में ही अभी हम बैठे हुए हैं और अपने दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे, शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे। अब श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे और अपने दोनों हाथों की हथेलियां आसन से लगा देंगे, फिर कोहनी आसन से लगा देंगे और लास्ट में अपने माथे को भी आसन से लगा देंगे। अपनी कोहनियों को उठाएंगे और दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर की ओर उठा लेंगे। शरीर को एक बार फिर से ऊपर की ओर खींचेंगे और फिर श्वास निकालते हुए दोनों हाथ घुटने के ऊपर। तो बहुत ही बढ़िया है ये बालासन। नर्वस सिस्टम को शांत करता है और जो हमारे ब्लैडर पे पड़ने वाला जो प्रेशर है उसको भी ये कम करता है। तो इस तरीके से बंद और ये आसन होते हैं, छोटे छोटे से हैं, इनका नियमित रूप से आप अभ्यास कीजिए। रोज रोज अगर आप 15 मिनट भी अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपको फायदा दिखने लगेगा। अब आते हैं अपने प्राणायाम में। तो सबसे पहले करते हैं प्राणायाम अनुलोम विलोम। नॉर्मल अपने कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठेंगे, अपने ये लेफ्ट हैंड से बनाएंगे ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा जिसमें अंगूठा और अंगूठे की बगल वाली उंगली के टिप को आपस में टच करेंगे और ये हाथ आप लगा देंगे अपने घुटने से। आपका जो राइट हैंड है उससे बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा। अंगूठे की जो बगल की दोनों उंगलियां हैं, इसको लगाएंगे हथेली के गद्दी से। अंगूठा और जो ये छोटी उंगली के और छोटी उंगली के बगल वाली जो उंगली है, इन दोनों को आपस में
बढ़ाते हुए सीधा रखेंगे, टच करते हुए सीधा रखेंगे। अपने दाएं नासिका छिद्र को बंद करेंगे और बाएं तरफ से इनहेल करेंगे। बाएं तरफ से धीरे धीरे इनहेल करना है, यानी कि बहुत ही आराम से बिना सांस को लेते हुए, मतलब सांस की आवाज़ निकालते हुए आराम आराम से आपको इनहेल करना है। पूरी डीप इनहेल करना है, अच्छी तरह से आराम से धीरे धीरे इनहेल करेंगे और फिर बाएं नासिका छिद्र को बंद करेंगे। दाएं नासिका छिद्र से अपना अंगूठा हटाएंगे और जो श्वास आपने इनहेल करी थी बाएं तरफ से, अब उसको दाएं तरफ से पूरी की पूरी एक्सहेल कर देंगे। जब पूरी एक्सहेल कर देंगे, जब उसके बाद फिर धीरे धीरे दोबारा दाएं तरफ से पूरा इनहेल करेंगे। धीरे धीरे पूरा इनहेल कर लेंगे। अब आप कर रहे हैं अपने राइट साइड से इनहेल। पूरा इनहेल करने के बाद राइट साइड के नोस्ट्रिल को बंद करेंगे अंगूठे से और बाएं नासिका छिद्र से उंगली को हटा देंगे और वहाँ से फिर पूरा एक्सहेल कर देंगे। तो ये पूरा एक चक्र है, यानी बाएं तरफ से लिया, दाएं तरफ से निकाल दिया, दाएं तरफ से लिया, फिर बाएं तरफ से निकाल दिया। तो ये इस तरीके से हुआ अनुलोम विलोम का एक चक्र। इसका कोशिश करें कम से कम आप 5 मिनट अभ्यास करने का। बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है ये। आपके जो मानसिक परेशानी होती है, टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, उसको कम करता है। जो हमारे हार्मोनल संतुलन हो जाते हैं उनको ये संतुलित करता है और अंदरूनी रूप से अंगों में पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, उनको बढ़िया रखता है, उनको मजबूत बनाता है। तो ये सब अगर आप नियमित रूप से करते हैं, रोज इसमें अगर आप अपने 10 से 15 या 20 मिनट लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको 3 से 4 हफ्तों में फर्क नजर आने लगेगा। इसके अलावा कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें ये है कि कब्ज ना होने दें। अगर आपको मान लीजिए इस तरह की शिकायत है तो कब्ज ना होने दें। ज़्यादा भारी जो सामान होता है उसको ना उठाएं और पेशाब को बहुत ज़्यादा देर होल्ड ना करें। दिन में आप जितना चाहे पानी पीजिए, पर रात को कोशिश कीजिए कि पानी या तो ना पीजिए या फिर अगर प्यास बहुत लग रही तो बहुत थोड़ा सा एक नियमित एक नियंत्रित मात्रा में थोड़ा सा पानी पीजिए। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए खांसते वक्त, छींकते वक्त या हंसते वक्त अगर यूरिन निकल रहा है तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। ये एक मेडिकल कंडीशन है, किसी को भी हो सकती है। इसमें कोई शर्माने वाली या घबराने वाली या डरने वाली बात नहीं है। बस करना क्या है कि आपको इसका सही समय पे सही इलाज कर लेना है। और इसके लिए मैंने आपको प्राकृतिक और एकदम सस्ता तरीका बताया, योग और प्राणायाम, जिनका कि अगर आप अभ्यास करेंगे तो बहुत हद तक इस समस्या को आप काबू कर सकेंगे और इसका आप निदान ले सकेंगे, इस समस्या से आप बच सकेंगे। तो उम्मीद है कि जो मैंने आपको ये वीडियो में जानकारी दी है ये पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, योग कीजिए और जीवन में खुश रहिए। धन्यवाद।